हेलो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है इस वीडियो में उसमें हमें दे रखा है कि एक पंप है ना, जिसकी डायमीटर क्या है, इसकी डायमीटर है 8 mm और उसके हेड की डायमीटर है वो क्या है 2 mm। पंप की डायमीटर क्या है 8 mm और हेड की जो डायमीटर है वो क्या है 2 mm। अब इसको पंप को फ्लो कराया जा रहा है किस वेलोसिटी से 0.25 मीटर पर सेकेंड से। इसको ये जो पिस्टन लगा है इसको प्रेस किया जा रहा है 0.25 पर मीटर पर सेकेंड से। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली जब इसको पंप करोगे इधर इस साइड से तो इस साइड से वाटर बाहर आएगा, इस साइड से वाटर बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि ये जो वाटर जिस डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है उसकी रेंज बताओ, तो फ्रेंड्स और ये जो पंप रखा हुआ है ये 1.25 मीटर हाइट पे है ना, इसका जो हेड है वो 1.25 मीटर हाइट पर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले पॉज करके वीडियो आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे आइए। 1 2 3 लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स बात करें अगर कि कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, तो फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है फ्लूइड की है ना, फ्लूइड की जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कहती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मीन्स कि अगर इस एंड पे इसका एरिया A है, इस एंड का अगर एरिया A1 है और यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है और इसका एरिया इस एंड का एरिया क्या है A2 है और वेलोसिटी V2 है, तो A1V1 मस्ट बी इक्वल टू A2V2। रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स हमें इस यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बिना वेलोसिटी के हम रेंज नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। तो A1V1 इक्वल टू A2V2। A1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स पाई r स्क्वायर, इसकी डायमीटर दे रखी है तो पाई डायमीटर बाई 2 स्क्वायर, डायमीटर क्या थी 8 तो 8/2 का स्क्वायर इंटू V1 क्या है 0.25 इक्वल टू पाई डायमीटर क्या थी 2 बाई, तो उसको 2 कर लिया है ना, डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर इंटू V2। और फ्रेंड ये mm में दे रखा है और इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया, इसमें मैंने कोई 10⁻⁴ या 10⁻³ नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड्स इधर भी mm में रखा है और इधर भी mm में रखा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एनीवे इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 अंदर बचेगा है ना, ये स्क्वायर करके कितना आएगा 16 और 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0.25 दैट मीन्स 1/4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आई 4 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, अब हमें ये पता है कि यहाँ से जो निकल रहा है फ्लूइड उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जब किसी पार्टिकल को है ना, जैसे किसी पार्टिकल को मान लीजिए यहाँ से v वेलोसिटी से थ्रो किया जाए तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती थ्रू आउट, है ना, इसका पाथ ऐसा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट चेंज नहीं होती, चेंज होती है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि फ्रेंड्स एक एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g
उस पार्टिकल पे जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। तो यही सिचुएशन फ्रेंड्स यहाँ पे इमेजिन करिए कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। तो फ्रेंड्स हम अगर ये किसी तरह से ये कैलकुलेट कर लें कि कितनी देर में नीचे तक पहुंच रहा है, कितनी देर में नीचे तक पहुंच रहा है, अगर ये हम पता कर लें तो फ्रेंड्स उस टाइम को हम इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही रेंज होगा फ्रेंड्स, वही रेंज के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो वाटर है इसको वर्टिकली छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है नीचे जीरो वेलोसिटी के साथ। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में 0 और एक्सेलरेशन क्या है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 ले ली। ऑल राइट, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रेंड्स, इसकी हाइट दे रखी थी हमें 1.25 मीटर, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है -1.25 मीटर। तो डाउनवर्ड आ रहे हैं इसीलिए माइनस में लिया है। ऑल राइट, तो U है, A है, S है, T निकालना है ना फ्रेंड्स, T। तो UAST में एक ही रिलेशन होता है, वो कौन सा होता है, S = UT + ½ AT²। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, S की वैल्यू -1.25, UT की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, 1/2 × 10 × T², माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर चला आएगा, तो 2 × 1.25 / 10, T² की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई 1/2 सेकेंड। अब फ्रेंड्स हमें ये पता है कि ½ सेकेंड के बाद जो वाटर है वो ग्राउंड पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है, ½ सेकेंड का टाइम है इसके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने का, तो कितना ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू दिस टाइम t, तो 1/2 × 4 = 2 मीटर। तो फ्रेंड्स ये 2 मीटर तक इसकी रेंज होगी। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिला के दे रखे थे फ्रेंड्स, एक तो फ्लूइड का इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।